नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। बहुत दिनों बाद लंबी अच्छी धूप आई है और इस समय ये देखिए, ये जो कोविड में काम करने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास की तरफ ये बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे के लोग हैं जिन्होंने कोविड में अच्छा काम किया है और इनके ऊपर फूलों की बरसात भी हुई है। लेकिन आज ये परेशान है, हताश है, निराश है। इनमें बालिकाएं भी हैं। पहले बालिका आपके पास आना चाहूंगा, क्या हो गया आपके ऊपर? तो फूल बरसाए गए थे। सर हम लोग काफी टाइम से घर पे बैठे हुए हैं। हमें 6 महीने के लिए अंदर रखा जाता है, फिर 6 महीने बाद और बाहर कर दिया जाता है। ये हमारे साथ 3-4 बार हो चुका है। 6 महीने के लिए रखते हैं फिर हटा देते हैं। जी सर। आप लोगों की मांग क्या है? कि हमें समायोजित करे, भले वो किसी भी उसमें हो, भले ऊपर से हो, पीआरडी से हो, हमें समायोजित करे। चलिए, समायोजित की बात क्या कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ हैं? आगे आ जाएं थोड़ा सा। पहले भी ये सुनने में आ रहा था कि एक पहले भी अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। और अध्यक्ष महोदय, आज मौसम साफ हुआ है तो आप लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल पड़े हैं, क्या कुछ मामला है? सबसे पहले उत्तराखंड की सभी जनता को मेरा प्रणाम। देखिए, हमने जो है कोविड काल में मानवता की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है और हमने उत्तराखंड सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कोविड-19 में हमने महामारी के समय में काम किया है। लेकिन उत्तराखंड सरकार आज इतनी निर्दयी हो गई है और उसके दिल में इतना रहम नहीं है कि उन्होंने आज हमें सभी पढ़े लिखे नौजवान साथियों को, युवाओं को रोड पर छोड़ दिया है और बेरोजगार कर दिया है। चलिए, बेरोजगार कर दिया है। थोड़ा सा आगे आए, आगे आए, आगे। अभी कोरोना नहीं चल रहा है, क्या मांग है? कब से आप लोग बेरोजगार हो गए? हम 6-6 महीने के लिए हमें रखा जाता है, फिर हटा देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। देखो, इतने सारे सब बेरोजगार भाई, सबके घर में परेशानियां हैं। सब, अब कोई अपने बच्चों को छोड़ के आ रखा है, कोई सास ससुर बूढ़े हैं कैसे छोड़ के आ रखे हैं। लेकिन कल परसों से यहाँ निकले पड़े हैं, इतनी बारिश हो रही है, सब बेरोजगार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमें समायोजित कर दीजिए। बार बार ये ना हो कि हम बहुत बार यहाँ आ चुके हैं और बहुत बार मतलब ये आज हमारी ये स्थिति हो गई कि हम रोड पे उतरने के लिए मजबूर चलिए, हो गए। चलिए भाई साहब, थोड़ा सा इधर आ जाएं। क्या प्रमुख मांग है? आप लोगों ने एक प्रेस वार्ता भी करी थी, क्या सरकार चेती नहीं? सरकार को हमने कई बार चिताने का कष्ट करा है। अभी आज हमारा उग्र रूप, हमने कई बार हमने कहा था कि हम उग्र आंदोलन की तैयारी है। आज हमारा उग्र आंदोलन की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अगर सरकार हमको हमको जैसे आश्वासन सरकार ने हमको दिया था कि आप लोगों को 6 महीने के बाद समायोजन कर दिया जाएगा, मगर सरकार ने समायोजन तो नहीं किया, मगर हमको घर से बाहर जरूर निकाल दिया। जब हम नौकरी करते हैं उन्होंने 4 महीने का हमको रखते हैं, फिर 6 महीने बाद निकाल देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि उत्तराखंड में हम लोगों ने यहाँ पर को कुर्बानियां दी हमारे बुजुर्गों ने कि उत्तराखंड बनाने के लिए एक मांग की। आज उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड वालों को रोजगार नहीं देती है। ये टीएनएम, टीडीएस और राजस्थान के लोग, आप पूरे उत्तराखंड के अंदर देखिए, ये लोग जॉब कर रहे हैं और उत्तराखंड का व्यक्ति आज भीख मांग रहा है। आज ऐसी नौबत अच्छा, आप लोगों का एग्रीमेंट भी होता होगा भाई, 6 महीने के लिए एग्रीमेंट होता होगा, एग्रीमेंट खत्म हो जाता होगा तो फिर वो निकाल देते होंगे, ऐसा ही होता है? न सर, एग्रीमेंट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 11 महीने का होता है, 11 महीने के बाद वो अपने आप रिनो हो जाता है। मगर सरकार ने हमको 5 महीने रखती है और 6 महीने धरने में बैठाती है। आज हमको पूरे 4 महीने पूर्ण हो चुके हैं धरने में बैठते बैठते। हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है। बहुत से आपने भी अपने महिलाओं से भी वाइड ली है। आज हमारे भुखमरी के कगार में हम पहुंच गए हैं। सरकार हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य कर रखा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूर्ण करे, नहीं तो आमरण अनशन की तैयारी और आत्मदाह की धमकी जो हमने दी है ये जरूर होगा। चलिए, आत्मदाह की धमकी, आमरण अनशन की धमकी भी यहाँ मिल रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं। जब आप घरों में थे, जब आप इंसान को टच नहीं कर रहे थे, ये लोग नर सेवा नारायण सेवा कर रहे थे। आज मुझे हंसी आ रही है, नर सेवा नारायण सेवा करने वाले आज अपने लिए भीख मांगने को तैयार हो रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। एक बार कैमरामैन दिखाएं, ये मुरझाए हुए चेहरे अब आप देखिएगा, ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना में बेहतरीन सुविधाएं दी हैं। लेकिन अब सरकार इनको निकाल रही है। थोड़ा इधर भी दिखाएं, थोड़ा एक दीदी के पास आऊंगा मैं, थोड़ा दीदी आए। डिग्री है पर नौकरी नहीं है, ये इन्होंने एक लिया है अंत में इनके पास में। सरकार ने हमको ऐसे निकाल दिया, ये भी तो गलत बात है। लोग अपने घरों से बाहर। सरकार किसकी है ये? किसकी है? सरकार किसी की नहीं है। कहाँ है हमारी? हमारी होती तो हमारे साथ नहीं होते। हमको बेरोजगार नहीं करते, नौकरी देते। हाँ। अच्छा, योगी जी अच्छे हैं, धामी जी अच्छे हैं?
योगी जी अच्छे। योगी जी अच्छे हैं। धामी जी देख लिया, यहाँ हमारे प्रदेश में योगी जी के लिए कह रहे हैं कि योगी जी अच्छे हैं, तो इस बात का तो चलिए ये सब कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। आपको दिखाना चाहूंगा इस समय क्या कुछ स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। तो इस समय ये देखिए तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, बेशक ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिएगा ये कह रहे हैं कि इनके घर पे चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। कोरोना में लड़े, जान लगाकर परिणाम मिला नौकरी गंवाकर। ये देखिएगा अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। और भी दिखाना चाहूंगा, यही नहीं है, इधर भी आप देखिए, इधर भी लोग खड़े हैं। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, डिग्री है पर नौकरी नहीं है, डिग्री है पर नौकरी नहीं है। अच्छा, डिग्री है पर नौकरी नहीं है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारी डिग्री तो है, लेकिन उत्तराखंड सरकार हमको नौकरी नहीं दे पा रही है। और कोविड में लगे थे हम नौकरी मिलेगी करके, और हमको 6 महीने रखती है और फिर हटा देती है, और इससे हमारी बेइज्जती भी होती है। गांव में नौकरी में लग गया, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। और मैं अभी पिथौरागढ़ से आया हूँ, इतनी दूर से यहाँ देहरादून आया हूँ। चलिए भाई साहब, आपके पास भी आना चाहूंगा, इधर आ जाए जरा। क्या है, सरकार 6 महीने रखती है, हटा देती है। सर, हमें आश्वासन, झूठा आश्वासन मिलता है कि आपको समायोजन करेंगे। जब हमारा सेवा विस्तार हुआ था, अभी हमारे लंबे संघर्ष तक एक धरना चला, आपको शायद से मालूम भी होगा, एकता बिहार में। तो उसके लंबे संघर्ष का धरना चलने के बावजूद उसके बाद हमें नौकरी दी गई और कहा गया हमें कि आपको समायोजन करेंगे। मतलब उस टाइम संविदा में रखा हमको, 6 महीने तक संविदा में रखा, और उसके बाद मंत्री जी ने यह कहा था कि आपको समायोजन कर लेंगे हम। तो हमने सर, ये डिग्रियां है हमारे पास, तो डिग्रियों का क्या फायदा, हम तो इतना संघर्ष करके आए हैं। एक बच्चा 10 साल 5 साल तक तैयारी करता है तो सरकारी नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो हमने तो इतने साल मेहनत की है, और तो यही हमने सर लिख रहे हैं कि जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सरकार से नहीं कहूंगा कि हमने ऐसे टाइम पे काम किया है जब सरकार, जब ऐसा होता गढ़वाले में बोलते ना, तक बाग लगी तक नहीं जाओ, बाग लगा हुआ है भैया, जब मार के आ जाओ या मर के आ जाओ। वो काम हमने किया, हमें नौकरी चाहिए, चाहे हमारे पास डिग्री है चाहे नहीं है। जिस पोस्ट पे, जिस पद पे हम थे, फार्मिंग से जो भी जहां भी था, उसको नौकरी चाहिए। हम कोरोना वायरस है, हमने लोगों की जान बचाई है, मानवता की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, और अपना धर्म निभाया है इस सृष्टि में आके। हमें नौकरी चाहिए, और अगर आज सरकार इस कूद से संभलती नहीं है तो आत्मदाह के लिए हम अपने बच्चों को लेके भी आत्मदाह करेंगे, और इस देहरादून में करेंगे। चलिए यहाँ पे धमकी भी मिल रही है, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आप देखिए दूर दूर से आए हुए लोग होंगे, कोरोना वॉरियर्स ये हैं, और अब ये यहाँ से सीएम आवास कूच करने की तैयारी में कर रहे हैं। तो चलिए इस खबर पे लगातार बने रहेंगे, आगे क्या होगा वो भी बताएंगे, तो फिलहाल बने रहें।